कल रात को स्ट्रेस में ना मुझे नींद ही नहीं आई, इतनी देर से नींद आई, सुबह आँख खुली ही नहीं। मैं फटाफट सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैंने नाश्ता बना लिया है। तू बस शांत मन से आज के कोर्ट की तैयारी कर और किसी बात का स्ट्रेस मत लेना। हम सबको तुझसे बहुत उम्मीद है। आज मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, भगवान जी का भोग है। और जानता है देख, आज पहली बार मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, शांत मन से बस भोग चढ़ा दिया, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है बिना मांगे, जैसे तुम। और विधि भी तो बिना मांगे पूरे परिवार के लिए सब कुछ कर देती है। थैंक यू माँ, इस विश्वास के लिए। ये विश्वास तूने मुझे दिलाया विधि। पता है विधि, मुझे 5 साल लगे थे रायचंद परिवार में एडजस्ट होने के लिए, पूरी तरह से रायचंद बनने के लिए। और देव इसने तो कुछ ही दिनों में सब कुछ संभाल लिया। परिवार की इज्जत, बड़े छोटों को क्या पसंद है, उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को, जैसे तूने अब तक सब कुछ संभाला है ना विधि, बस आज कोर्ट में भी सब कुछ संभाल लेना। तुझसे हम सबको बहुत उम्मीद है, अभी को बचा लेना। ऑल द बेस्ट। जिस माँ को मैंने हमेशा हंसते खेलते हुए देखा है, सबको हंसाते हुए देखा है, उन्हें मैं और दुखी नहीं देख सकती अब। ऐसा है कि कोर्ट कचहरी मैं नहीं जा रही, मैं यहीं घर में रहूंगी। सिमी के पास भी तो कोई रहना चाहिए उसकी देखभाल करने के लिए। तू मेरा मुंह क्यों देख रही है? तेरा जाना जरूरी है। तेरे पति का फैसला विधि बहू के हाथ में सौंपा गया है, तो तुम्हें तो देखना ही चाहिए कोर्ट में कि विधि कैसा न्याय करती है। जी जी, सब अच्छा होगा, अब चिंता मत कीजिए। अभी माँ, अभी तो ठीक है ना? मेरी बात सुन, हम सब तेरे साथ हैं, ओके? डोंट वरी। मैं एक बात बता दूं, कोर्ट में प्रोसिक्यूटर चाहे कुछ भी कहे, कितनी भी मनगढ़ंत कहानियां बनाए, हमें सिर्फ काम रहना है, वरना केस बिगड़ जाएगा। एंड विधि जी, शुरुआत से जो कुछ भी हुआ है आप कॉन्फिडेंटली बोल देंगे, राइट? जी। हाजिर, आपने तो सब सच देखा है, मुझे पूरा भरोसा है आप मुझे बचा लेंगे। अब चिंता मत कीजिए। अभिमन्यु रायचंद्र हाजिर हो। तो बिल्कुल मत घबराना, हम सब हैं। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। विद योर परमिशन मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल राकेश कुमार की अभिमन्यु रायचंद ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मैं मानता हूं कि यहां कटघरे में खड़ा हुआ यह शख्स अभिमन्यु रायचंद एक नामचीन परिवार से है, रसूख रखता है, पर न्याय की नजर में सब बराबर है, सब समान है। इट्स एन ओपन एंड शट केस मिलॉर्ड। किसी भी जुर्म के पीछे सबसे बड़ी बात होती है वजह, और राकेश कुमार के कत्ल के लिए भी मिस्टर अभिमन्यु रायचंद के पास एक बड़ा मोटिव था। अभिमन्यु रायचंद को अपनी बीवी और राकेश के बीच में उनके चल रहे अफेयर के बारे में पता चल गया था। राकेश प्रिया के ट्रेनर थे। मैं मानता हूं ऐसी बात दुनिया का कोई भी शौहर अपनी पत्नी के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका खून खौल उठेगा, झगड़ा होता है, केस भी होता है। किंतु मिलॉर्ड, बात गृह कलेश तक सीमित नहीं रही, बात यहां न्यायालय में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि यहां खड़े अभिमन्यु रायचंद ने कानून को ताक पे रखकर खुद इंसाफ करने का फैसला किया और राकेश कुमार का ब्रूटली कत्ल कर दिया। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट
मिस्टर अभिमन्यु रायचंद निर्दोष है। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि अभिमन्यु रायचंद ने मर्डर किया है। And I would like to request my learned friend to not to comment on that. My lord, रायचंद फैमिली एक रेस्पेक्टेबल लोग है। अभी तक इन लोगों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, और इतना क्लीन रिकॉर्ड होने के बावजूद कोई इतना खौफनाक मर्डर कैसे कर सकते हैं माय लॉर्ड? मैं मानता हूं रायचंद परिवार में सबका रिकॉर्ड क्लीन होगा, मगर किसी और की जिंदगी में वो नहीं हुआ जो अभिमन्यु रायचंद की जिंदगी में हुआ। और मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं मिलॉर्ड, मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत हैं और आई विटनेस हैं, जिनमें सबसे पहले मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए कटघरे में बुलाना चाहूंगा इंस्पेक्टर राम को। मिलॉर्ड, ये वो एफआईआर है जो आज से 1 महीना पहले राकेश कुमार ने अभिमन्यु रायचंद के खिलाफ लिखवाई। इंस्पेक्टर साहब, हम सब जानना चाहते हैं, क्या राकेश कुमार को अभिमन्यु रायचंद ने अपनी वर्क प्लेस के बाहर, जिम के बाहर अटैक किया था या नहीं? जी मिलॉर्ड, ये बात सही है कि राकेश कुमार ने हमारे ही थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, और ये वही एफआईआर है। योगेश, खाने के लिए कुछ मत मंगाना, इसके बाद सीधा बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे। You mean जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक हम लोग को उपवास करना है? Chill योगेश, you're in the garden. This is a short film, written and directed by अंबा मेहता। देखते हैं कितनी शॉर्ट है ये अंबा मेहता की फिल्म। लेट्स सी। तो ये एफआईआर दिखाती है मिलॉर्ड कि अभिमन्यु रायचंद का रिकॉर्ड इस हत्या से पहले क्लीन नहीं था। दो दिन पहले सरेआम जो भी हुआ, उस बात को यहां पर साबित करने के लिए मैं एक आई विटनेस को बुलाना चाहूंगा, मिसेस विधि देव रायचंद, जिनकी इंटेग्रिटी पे शायद डिफेंस काउंसिल को भी शक नहीं होगा। मिसेस विधि देव रायचंद को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा मिलॉर्ड। कोर्ट की जानकारी के लिए मैं बता दूं, विधि रायचंद अभिमन्यु रायचंद की भाभी है। घबराओ मत विधि, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब शांति से बेटा, तब शांति से। हरिश्चंद्र की औलाद हूँ, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, प्रॉमिस। बट यू नो व्हाट, ये प्रॉब्लम है विधि की, हमेशा सच बोलती है और फिर जीत भी जाती है, उसके ऊपर से सिंपैथी मिलती है, सो अलग। इस बार देखना इसकी ये सच्चाई कैसे इसकी दुश्मन बनती है। तो मिसेस रायचंद, आपने अभिमन्यु रायचंद को राकेश कुमार को मारते हुए देखा था या नहीं? मैं उस दिन सिमी को स्कूल से पिक करने गई थी। जैसे ही मैंने सिमी को स्कूल से पिक किया और मैं पीछे की तरफ। कोर्ट के पास आपकी रामकथा सुनने का वक्त नहीं है मैडम। जितना पूछा जाए उतनी ही बात का जवाब दीजिए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन विटनेस को प्रेशराइज कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर। प्लीज मैं कंटिन्यू। लेकिन सर, अगर मैं आपको पूरी बात नहीं बताऊंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहाँ आखिरकार हुआ क्या था? मैडम, अदालत के पास एफआईआर है जिसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। आपको सिर्फ जितना पूछा जाए उतनी ही बात का जवाब देना है। मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, क्या अभिमन्यु रायचंद ने राकेश कुमार को मारा था या नहीं? आपने देखा था या नहीं? आप सिर्फ मुझे यह बताइए कि सिमी के स्कूल के बाहर आपने अभिमन्यु रायचंद को राकेश कुमार को मारते हुए देखा था या नहीं?
हाँ या ना? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। Overruled. थैंक गॉड हाँ या ना में जवाब मांग रहे हैं, अदरवाइज विधि की चू चू सुन के ना कान पक जाते हैं। आज पता चला एक हाँ या ना में कितना वजन होता है। गजब की बात तो यह है कि आपने कोर्ट को म्यूजियम ही समझ लिया है, बस इधर उधर ताके जा रही हैं। मैं आपसे तीसरी बार पूछता हूं, आपने देखा था या नहीं देखा था? मैं वही तो बता रही हूँ आपको पूरी बात। उस दिन जब मैंने सिमी को स्कूल से पिक किया केस ये नहीं है कि आपने सिमी को उसके स्कूल से पिक किया या नहीं किया। मैं ये नहीं जानना चाहता कि आप उसको पिकअप करने के लिए टैक्सी से गई, ऑटो से गई, बस से गई, ट्रेन से गई, जैसे भी गई। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आपने अभिमन्यु रायचंद को राकेश कुमार को मारते हुए देखा या नहीं देखा? कोर्ट का वक्त जाया मत कीजिए मेम साहब। या तो आपको सवाल समझ में नहीं आ रहे, या तो आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश में लगी हुई हैं अपने देवर को बचाने के लिए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिसेस विधि रायचंद विटनेस होने के नाते पूरा इंसिडेंट बताने का हक ये रखते हैं, एंड आई थिंक वी शुड गिव हर दिस अपॉर्चुनिटी। माय लॉर्ड, एक हाँ या ना से अभिमन्यु गिल्टी है या नहीं, यह हम पता नहीं कर सकते। क्या अभिमन्यु ने इतना जोर से मारा था कि राकेश की मौत ऑन द स्पॉट हो गई, या फिर क्या चोट उतनी गहरी थी? योर ऑनर, ये सब हम एक यस और नो या हाँ या ना से नहीं पता कर सकते। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। विधि रायचंद अक्यूज की भाभी है और ऐसे में उनकी साइड की स्टोरी से सच दब सकता है। और वैसे भी वो एक हाउसवाइफ है, कोई डॉक्टर तो है नहीं जो बता सकती हैं कि चोट कम लगी या ज्यादा लगी। और हो सकता है मेरे मुवक्किल की डेथ अंदरूनी चोट की वजह से हुई हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिमन्यु रायचंद के पास राकेश को मारने का एक बड़ा मोटिव था, राकेश और उनकी बीवी प्रिया का अफेयर। मान गए अम्बा? जिम ट्रेनर के साथ अफेयर से लेकर यहाँ अभी को कटघरे में खड़ा कर देना, वो भी मर्डर चार्जेस के लिए। बहुत बहुत अच्छा खेल खेला तुमने। आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने जो फोटो सबमिट किए हैं मिलॉर्ड, वो राकेश की फैमिली ने टेस्टिफाई किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें कृपया देखें। प्रोसिक्यूशन कैन कंटिन्यू। थैंक यू मिलॉर्ड। तो विधि जी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आपने अभिमन्यु रायचंद को राकेश कुमार को मारते हुए देखा या नहीं? हाँ या ना? हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने इतना भी नहीं मारा था कि वो मर जाए। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है उन्होंने ज्यादा नहीं मारा था, कम मारा था, लेकिन मारा था। जी। That's all, my lord. Point to be noted. Thank you so much. आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, आपको याद होगा 6 महीने पहले इसी कोर्ट में एक केस आया था, एक मियां बीवी के गृह कलेश का, जिसमें जहां पति पत्नी के एक घरेलू झगड़े में पत्नी ने एक किताब अपनी पति के सर पे दे मारी थी। उससे उस हस्बैंड को उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। और मेडिकल रिपोर्ट से यह सामने आया कि उस किताब को उसके सर पे लगने की वजह से उसे अंदरूनी चोट पहुंची थी, जो उसकी मौत का कारण बन गई। तो इसमें ज्यादा या कम मानने से क्या फर्क पड़ता है मिलॉर्ड? तो इससे साबित होता है कि मेरे वो मुवक्किल की मौत अभिमन्यु रायचंद के मारने से ही हुई।
दैट्स ऑल विराट। मैंने मेरा बेटा खोया है। इन अमीरों ने मेरे बच्चे को मार डाला। अब आप ही हम गरीबों के लिए न्याय करिए। सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत अभिमन्यु रायचंद को राकेश कुमार के कत्ल का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना। साथ ही अदालत उन्हें 60 दिनों के अंदर अपील करने का मौका भी देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब। जज साहब मेरी बात सुनिए। देव, माँ अभी मैंने कुछ भी नहीं किया जज साहब। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। I am impressed. This is fabulous, यार. Brilliant, अम्मा. अभी नहीं योगेश, अभी ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी है। पूरी तैयारी में हो तुम अम्मा. विधि, जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन हाँ क्यों बोला बेटा? पता नहीं, मुझे आज बहुत उम्मीद थी कि तुम्हारी गवाही से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मम्मी जी। आई नो इसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इससे ना स्टार्टिंग से मुझसे और अभिमन्यु से प्रॉब्लम है। मैं बता रही हूँ आपको, ये सब इसने जानबूझ के किया है और इसीलिए इसने अभिमन्यु को बचाने के बजाय उसे फंसाने के लिए झूठी गवाही दे दी है। तुम्हारी वजह से आज मेरा पति जेल में है विधि। तुम क्यों सब कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई हो मेरे लिए? Why? नहीं प्रिया भाभी, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है। मैं सब शुरू से बताना चाहती थी, लेकिन वो वकील मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। वो मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहा था, बार-बार बीच में बात काटे जा रहा था और वो फोर्स कर रहा था कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो और कुछ मत बोलो, बस हाँ या ना में जवाब दो। तो ओके फाइन, तो ना बोल देती ना क्यों नहीं बोला तुमने? कैसे बोल देती? उन्होंने सवाल ही वो पूछे जिनका जवाब हाँ था, जैसे कि अभिमन्यु भैया थे कि नहीं वहाँ, उन्होंने हाथ उठाया कि नहीं, ना कैसे? बहाने मत बनाओ बेदी बहू, पूरे परिवार की उम्मीदें तुम पे टिकी हुई थी और तुमने एक पल में सब कुछ तोड़ दिया। छोटी, और चाबी दो अपनी लाडली बहू को। उसी चाबी से ना तेरे बेटे के लिए जेल का दरवाजा खोल के आई है तेरी बहू। मम्मी जी, मैं जानती हूँ विधि की कोई गलती नहीं है इसमें, बस मुझे बहुत उम्मीद थी कि विधि की गवाही से आज अभी बेगुनाह साबित हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं भगवान क्या चाहता। मुझे 100% पता था कि विधि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, वो भी हमारे खिलाफ। इसमें विधि की कोई गलती नहीं है। जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप लोग ऐसे क्यों बात करें उसके साथ? आपने देखा नहीं वहां पे क्या हो रहा था? इसने वही किया जो उसको करना चाहिए था, सच बोला।